अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली इंडियन मीडिया पर इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स को अगर एनालाइज किया जाए या इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए तो उनका क्लेम है कि पाकिस्तान अपनी एक सबमरीन को और मिसाइल्स के साथ इक्विप्ड हंगोर क्लास सबमरीन को स्पेशली बे ऑफ बंगाल में भेज रहा है। अब बे ऑफ बंगाल में जो एक कंसर्न कंट्री है पाकिस्तान के लिए वो बांग्लादेश है। तो इसको लिंक इस तरह किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल्स और अपनी सबमरीन को बांग्लादेश की नेवी के साथ या तो इनकॉर्पोरेट कर रहा है या जॉइंटली उनके साथ डिप्लॉय कर रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान कोई नेवल ब्लॉकेड क्रिएट कर सकता है एक सबमरीन के बेस पर, या कल को अगर बांग्लादेश के साथ कोई इशू क्रिएट होता है इंडिया का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसी कंट्रीज आपस में क्लोज टाइज रखते हैं और कॉमन म्यूचुअल थ्रेट इन तीनों मुल्कों के लिए इंडिया है इस पूरे खित्ते में। और जिस एरिया में पाकिस्तान की सबमरीन को लेकर ये खबरें आ रही हैं वो एरिया वैसा ही अहम है जैसे ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया तो पूरी दुनिया की बंद होगी ट्रेड, और जैसी वो ट्रेड बंद हुई तो हमने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया में एक रिसेशन जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि कोई समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बनेगा। अब इस पूरे एरिया की अब जियोग्राफी समझे। जो बे ऑफ बंगाल है उसके बिल्कुल साथ ही लगता है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका बेसिकली मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक वो रास्ता है जिससे पूरी दुनिया की 25 to 30% ग्लोबल ट्रेड होती है और एनुअल ट्रेड वैल्यू जो है इसकी वो 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। फिर पूरे साल में इस पूरे स्ट्रेट से आगे बे ऑफ बंगाल और फिर उससे आगे इंडियन ओशन और उसके बाद आता है पाकिस्तान का अरेबियन सी। इस पूरे रूट से पूरे साल में 94,000 से लेकर 1,02,000 के दरमियान शिप्स गुजरती हैं और पर डे 15 से 17 मिलियन बैरल्स का ऑयल भी यहां से तिजारत उसकी होती है। तो इतनी अहमियत रखता है स्ट्रेट ऑफ मलाका। यहां तक कि चाइनीज नेवी भी अगर अपनी कोई शिप लेकर आती है इंडियन ओशन में, अगर उसने पाकिस्तान आना हो या बांग्लादेश आना हो तो वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से ही गुजरती है। अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ मलाका से मगरबी साइड पर जाते हैं तो बे ऑफ बंगाल शुरू हो जाती है, उससे मगरबी साइड पर मजीद जाते हैं इंडियन ओशन इंडिया का शुरू हो जाता है और उसके साथ ही बिल्कुल पाकिस्तान का अरेबियन सी है और फिर पाकिस्तान के अरेबियन सी के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगता है। अब इंडिया का क्लेम है कि पाकिस्तान इस बे ऑफ बंगाल में अपनी हंगोर क्लास सबमरीन को डिप्लॉय करना है। फिलहाल तो एक ही हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को डिलीवर की गई है, तो पहली हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तानी पानियों में ही रहेगी बिकॉज वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेटरेंस है। खास तौर पर इसके साथ जो न्यू वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान को मिली हैं और इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को मिल रही हैं, इनहेंस्ड सोनार्स, लॉन्ग रेंज जो डिटेक्शन कर सकते हैं मुख्तलिफ शिप्स की और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कर सकते हैं। इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम इसे नॉर्मल सबमरीन के मुकाबले में ज्यादा देर तक सबमर्ज रहने की कैपेबिलिटी देता है, जिसकी वजह से इसकी ISR कैपेबिलिटी यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनिसेंस को लेकर जो एक टर्म यूज की जाती है उस मामले में इसे बहुत बड़ा एज होता है नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन्स में। फिर इसका जो दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है वो इसकी वेपनरी। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नॉर्मली YU-6 टॉर्पीडोज यूज कर रहा है, बट इस सबमरीन के साथ इनहेंस्ड गाइडेंस वाले YU-10 टॉर्पीडोज भी पाकिस्तान नेवी को मिल सकते हैं। इनकी रेंज 50 किलोमीटर या उससे कुछ ज्यादा है और ये वायर गाइडेड नहीं है पुराने टॉर्पीडोज की तरह। मॉडर्न गाइडेंस को यूज करते हैं और इनकी हिट प्रोबेबिलिटी भी पुराने YU-6 टॉर्पीडो से बेहतर है। इसके साथ साथ इसमें हमें सुपरसोनिक एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल्स देखने को मिलते हैं YJ-18 की सूरत में, और न्यूक्लियर टिप्ड बाबर क्रूज मिसाइल्स को तो ये कैरी करता है। और अहम चीज ये है कि इसमें जो क्रूज मिसाइल्स यूज हो रहे हैं वो तमाम के तमाम खास तौर पर मॉडिफाइड हैं सबमरीन की टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च करने के लिए। अदरवाइज मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम चाहिए होते हैं, बट हंगोर क्लास सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं है। और लेट्स सपोज अगर इस तरह की कोई भी डिप्लॉयमेंट होती है तो वो तब हो सकती है जब पाकिस्तान को पहली 4-5 सबमरीन्स डिलीवर हो चुकी हों और उस वक्त तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफेंस के मामले में ताल्लुकात हैं, दफाई मामले में ताल्लुकात, वो मजीद स्ट्रेंथन हो चुके होंगे। उस वक्त तक यानी कि आने वाले 2.5-3 सालों में या 4 सालों में हमें पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान डेडिकेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी देखने को मिल सकती हैं। यह भी पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश को कोई इनिशियल बैचेस JF-17 या J-10C के भी प्रोवाइड कर दिए जाएं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पायलट्स के दरमियान ज्वाइंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी इस वक्त ऑनगोइंग हों। ऐसी सिचुएशन में यह पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल में अपनी हंगोर क्लास सबमरीन को कुछ अरसा के लिए डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत से गेन्स एंड गेजेस होंगे, बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होंगे, बिकॉज आप एक एनिमी एरिया में अपनी सबमरीन को भेज रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में चारों तरफ से आप इंडिया से घिरे हुए हैं,
ये पूरी सिचुएशन जितना इंडिया को डराती है उतना ही ये डरावना का एहसास है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि आपका एक बहुत ही ज्यादा लीथल इक्विपमेंट आपके मुल्क से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकता है कि इंडिया अगर कुछ भी करने की कोशिश करे तो आप इंडिया की ईस्टर्न साइड पर जो जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्योंकि इंडिया जब भी पाकिस्तानी साइड से खतरा महसूस करता है तो वो अपने एयरक्राफ्ट करियर को मगरबी साइड पर ले जाता है। तो वहां अगर पाकिस्तान की सबमरीन पहले से ही मौजूद होगी तो इंडिया वहां भी महफूज फील नहीं करेगा। और ये पूरी डिप्लॉयमेंट की बातें और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एज एग्रेसर जो दिखाया जा रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस की जा रही है, बिकॉज रिसेंटली इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांग्लादेश में घुसने की कोशिश की तो उनके मुकाबले में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने तो उन्हें रिपेल किया ही, बल्कि बांग्लादेश के जो लोकल लोग थे, वहां के सिविलियंस थे, उन्होंने भी मारा पीटा इंडिया की बीएसएफ को। तो वो चीज भी काफी ज्यादा खबरों में रही है। इंडियन बीएसएफ जहां बांग्लादेश के बहुत से जो रिमोट एरियाज हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन भी है। दूसरी तरफ इंडिया अपने आप को एक विक्टिम दिखाने के लिए पाकिस्तान को इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई देखो पाकिस्तान एग्रेसिव मोड में आकर अपनी सबमरीन्स को डिप्लॉय करना जा रहा है, बट अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कभी होगा भी तो वो आने वाले 2.5 से 3 सालों में हो सकता है, बट उसकी भी पॉसिबिलिटीज कोई ऐसा सच नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।